अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह और खुशामदीद कहते हैं आपको अपने चैनल स्टडी विद मिस्टर उज़ैर में। और आज इंशाल्लाह बात करेंगे क्लास 9 की मैथ्स के बारे में, चैप्टर नंबर 1 जिसका नाम है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। क्लास 9 का ये टॉपिक है और चैप्टर नंबर 1 है न्यू एडिशन जो अभी हमारे सिंध बोर्ड ने निकाला है। काफ़ी मतलब 3-4 साल हो गए हैं, लेकिन ये कि थोड़ी बहुत चेंजेस आती रहती हैं बुक में। तो चैप्टर नंबर 1 का जो नाम है वो है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। ठीक है, तो आज सिर्फ हम इसके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। इसी तरीके से क्योंकि जो पहला हिस्सा है वो टोटली रियल नंबर पे बेस्ड है, और तकरीबन जो फिर 1.4 के बाद मेरे ख्याल हाँ 1.5 से कॉम्प्लेक्स नंबर की बात की गई है। तो ये है कि हम इंशाल्लाह टॉपिक्स को देखेंगे और वो जो है अच्छी तरीके से डिस्कस करने की कोशिश करेंगे। लेकिन आज इस वीडियो में सिर्फ हम इंट्रोडक्शन को देखेंगे कि रियल नंबर होते क्या हैं। अच्छा, चैप्टर नंबर 1 है, कौन सा है, रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर। इंट्रोडक्शन की बात करेंगे तो देखें भाई, ये थोड़ा बहुत आपको मैं जनरल नॉलेज के लिए बता दूं कि जो हमारा रियल नंबर्स का जो कॉन्सेप्ट है, जो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया गया मैथ के अंदर, वो एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे जिनका नाम था रीनी डेस्कार्ट्स। रीनी डेस्कार्ट्स ये एक फ्रेंच मैथमेटिशियन थे, फिलोसोफर थे, एक साइंटिस्ट भी थे। इन्होंने जो है वो रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट दिया था मैथ्स के अंदर। और इनकी जो तारीख पैदाइश है वो है 31/3/1596। यानी ये 31st को पैदा हुए थे मार्च में, और 1596 में। और जो इनका इंतकाल हुआ, ये जब डेड हुए तो एक डाइट इन्होंने कौन सी डेट को किया, 11 फरवरी 1650 के अंदर जो है वो इनका इंतकाल हुआ, दुनिया से चले गए। ये वो बंदे थे जिन्होंने रियल नंबर्स का कॉन्सेप्ट मैथ के अंदर दिया था। ये बातें थोड़ी बहुत बस जनरल नॉलेज के हवाले से, कि जिनको मतलब ज्यादा शौक है मैथ पढ़ने का, डीप में जो पढ़ना चाहते हैं उनके लिए एक जनरल नॉलेज के हवाले से मैंने लिखती है चीजें। अच्छा, अब बात आती है कॉम्प्लेक्स नंबर की। तो जो कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट हमें जिस मैथमेटिशियन ने दिया उनका नाम है गिरोलामो कार्डोनो। थोड़ा मुश्किल नाम है प्रोनाउंसिएशन में, गिरोलामो कार्डोनो। ये एक इटालियन मैथमेटिशियन थे जिन्होंने हमें कॉम्प्लेक्स नंबर का कॉन्सेप्ट दिया था, और किस तरीके से दिया था वो मैं आपको आगे चल के इंशाल्लाह बताऊंगा जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर को डिस्कस करेंगे। अच्छा, गिरोलामो कार्डोनो, ये भाई 24वीं तारीख और 9वें महीने 1501 में पैदा हुए, 24 सितंबर 1501 में। और इनका इंतकाल जो हुआ वो 21 सितंबर 1576 के अंदर हुआ। अच्छा, ये तो चले एक इंट्रोडक्शन आ गया बहुत जनरल नॉलेज के हवाले से, एक कौन सी जो है वो कॉन्सेप्ट इस मैथमेटिशियन ने दिया। अब हम बात करते हैं कि भाई रियल नंबर्स क्या होते हैं। तो देखो, सॉरी, अगर देखा जाए तो प्रीवियस क्लासेस में हम लोग पढ़ते आए हैं रियल नंबर को, कि रियल नंबर होते क्या है। हाँ, हमारे लिए जो अब एक नई चीज है 9 के अंदर, वो क्या है, कॉम्प्लेक्स नंबर है। आज से पहले मतलब हमारी सिंध बोर्ड की किताबों में कोई कॉम्प्लेक्स नंबर का जिक्र नहीं है, 1 से लेके 8 तक की मैथ्स की किताबों में। तो 9 में आके ये कॉन्सेप्ट अब बच्चे को इधर नया मिलता है कि भाई कॉम्प्लेक्स नंबर होता क्या है। खैर, उस पर भी बात बाद में करेंगे, लेकिन अभी हम रियल नंबर्स पे बात करते हैं। तो हम प्रीवियस क्लासेस में रियल नंबर्स पढ़कर आए हैं। तो एक दफा ये क्या छोटा सा और रिकॉल करते हैं उसको। तो रियल नंबर क्या होता है, देखिए भाई, सबसे पहले तो याद रखिएगा कि मैथमेटिक्स के अंदर हर नंबर जो होता है वो रियल नंबर होता है। रियल नंबर की अगर डेफिनेशन को देखा जाए तो रियल नंबर की डेफिनेशन क्या कहती है कि ऐसे नंबर्स जो आप रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ कर सकें, उस उन नंबर्स को जो है वो हम रियल नंबर्स कहते हैं। अब रियल नंबर लाइन क्या होती है, ये वैसे तो आगे टॉपिक आएगा, 1-2 दिन में इंशाल्लाह मैं आपको वो पढ़ाऊंगा कि रियल नंबर लाइन क्या होती है। सिंपल आप इतना रखें कि हर वो नंबर जो रियल नंबर लाइन पे ड्रॉ हो सके उसको हम क्या कहते हैं, रियल नंबर कहते हैं। अब रियल नंबर लाइन, चले मैं इधर थोड़ा सा आपको कॉन्सेप्ट दे देता हूँ। वैसे ये मैंने उस टाइम पे पढ़ा है। रियल नंबर लाइन क्या होती है, ये भाई मैंने एक लाइन बनाई और सेंटर में क्या होता है, जीरो होता है। अब राइट साइड पे जो मेरे नंबर्स होंगे वो पॉजिटिव होंगे, यानी +1,
+2, इसी तरीके से आगे चलता जाएगा। इसी तरीके से लेफ्ट साइड पे क्या होंगे, -1, -2। अब इस 0 और 1 के दरमियान भी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे जो रियल नंबर होंगे। 0 और 1 के दरमियान भी कुछ ना कुछ नंबर्स होंगे जो रियल नंबर होंगे। तो खैर ये तो अभी इसमें मैं ना नहीं जाऊंगा क्योंकि वीडियो लंबी होगी। तो सिंपल आपने याद रखना है, रियल नंबर्स कौन से नंबर्स जो रियल नंबर लाइन पे, इस लाइन पे ड्रॉ हो सके, हम दिखा सके, ड्रॉ करके हम मेंशन कर सकें, ऐसे नंबर्स को क्या कहते हैं, रियल नंबर्स कहते हैं। अच्छा, अब रियल नंबर को फर्दर मजीद दो टुकड़ों में, दो हिस्सों में बयान किया गया। क्या? एक को नाम दे दिया गया रेशनल नंबर्स का, जो कि आप प्रीवियस क्लासेस में पढ़कर आए होंगे, और इरेशनल नंबर्स का। क्योंकि ये पहली जो वीडियो है ये है इंट्रोडक्शन की, तो मैं आपको सारा रिकॉल कराऊंगा ताकि एक्सरसाइज में हमें परेशानी ना हो। तो अब देखते हैं रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। अच्छा, रेशनल नंबर्स को हम जो डिनोट करते हैं वो इस सिंबल क्यू से करते हैं, ठीक है। और रेशनल नंबर्स की जो है वो डेफिनेशन कह लें या स्टेटमेंट कह लें, क्या कहती है, क्या कि एक्स सच दैट एक्स, इस साइन को क्या पढ़ते हैं, सच दैट पढ़ते हैं। मैथ के अंदर इस साइन को क्या पढ़ा जाता है, सच दैट, सच दैट। इसकी वैसे तो मीनिंग होती है अंडर द कंडीशन, मतलब एक्स सच दैट एक्स बराबर होगा किसके, इज इक्वल टू ए अपॉन बी के। अच्छा, पहले ये मैं पढ़ता हूँ पूरी स्टेटमेंट, फिर आपको मैं समझाता हूँ। अच्छा, कॉमा वेयर a कॉमा b बिलोंग्स टू इंटीजर्स कॉमा एंड b इज नॉट इक्वल टू 0। अच्छा, मैं एक काम करता हूँ कि अभी आपको हो सकता है कुछ बच्चों को ऐसे भी हो जिनको इंटीजर्स का नहीं पता हो, तो पहले मैं एक काम करता हूँ, अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, मैं आपको आगे कुछ नंबर्स बताता हूँ, फिर एंड में इन दोनों को समझाऊंगा। अच्छा, रियल नंबर की बात हो रही थी तो अभी इन दोनों को रहने दें, आगे चलते हैं। अब रियल नंबर्स जो है और भी तरह के होते हैं, कौन कौन से होते हैं, पहले चलो मैं पहले इंटीजर्स पे बात कर लेता हूँ। इंटीजर्स को याद रखिएगा, हम डिनोट करते हैं किससे, z से। पहले मैं बात कर लेता हूँ किसकी, इंटीजर्स की, किसकी, इंटीजर्स की। अच्छा भाई, इंटीजर्स की बात कर लेते हैं, इंटीजर्स की ना, और इंटीजर्स को याद रखिएगा डिनोट किससे करते हैं, z से। इस तरीके से z बनाते हैं दो टुकड़ों के अंदर, पहले पहले ये इतना हिस्सा और ये इतना हिस्सा, ये ऐसे इंटीजर्स बनेगा, ठीक है। और रेशनल नंबर्स को हम डिनोट करते हैं q से। इरेशनल पे भी आऊंगा तो बताऊंगा, इन दोनों पे मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, इंटीजर्स को डिनोट करते हैं z से, और याद रखिएगा इंटीजर्स कौन कौन से होते हैं भाई हमारे पास। इंटीजर्स जो होते हैं वो होते हैं 0 प्लस माइनस का 1 प्लस माइनस का 2 प्लस माइनस का 3 और ये सो ऑन, यानी ये क्या है, आगे चलते जाएंगे, यानी ये कंटिन्यू है, इनफाइनाइट है। अच्छा, अब इंटीजर्स, अच्छा याद रखिएगा इंटीजर्स हमारे पास दो तरह के होते हैं। अगर कोई पूछता भी है तो आप उसको ऐसे बता सकते हैं कि भाई इंटीजर हमारे पास दो तरह के होते हैं, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव इंटीजर। इसको चाहे तो आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। पॉजिटिव इंटीजर्स में सारी पॉजिटिव वैल्यू आ जाएंगी, यानी +0, 0 के साथ प्लस लगाएं या माइनस कोई फर्क नहीं पड़ता, तो +1 +2 +3 ये मेरी पॉजिटिव इंटीजर हो जाएंगी। और अगर नेगेटिव इंटीजर्स किसी को बताने हो तो -0, 0 के साथ फिर वही बात, प्लस लगाएं या माइनस लगाएं कोई फर्क नहीं पड़ेगा, -1 -2 -3 और आगे ये चलते जाएंगे। अच्छा, इंटीजर्स मैंने आपको बता दिया क्या होते हैं, 0 +-1 +-2 +-3, और ये आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे, ठीक है। मतलब ये चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं चलते जा रहे हैं, ठीक है। अब कुछ बच्चों के जहन में ये भी सवाल आ सकता है कि भाई ये कहाँ तक चलते जा रहे हैं। तो फिलहाल अभी आप इतना याद रखें कि ये आगे चलते जा रहे हैं। वैसे आगे एक नंबर आता है जिसको हम इनफाइनाइट कहते हैं, इन्फिनिटी कहते हैं। यार उसका कॉन्सेप्ट अभी यहाँ पे आपको मैं नहीं दूंगा, लेकिन जब जरूरत पड़ेगी तो इंशाल्लाह मैं कॉन्सेप्ट जरूर दूंगा।
और जिन बच्चों को है शौक इन्फिनिटी का कि क्या होती है तो वो कमेंट करिएगा, तो मैं इंशाल्लाह फिर आपको एक अलग से वीडियो बना के समझा दूंगा। अच्छा, इंटीजर समझ आ गया। इंटीजर्स को हम डिनोट करते हैं जेड से, और इंटीजर्स क्या होते हैं, दो तरह के, प्लस माइनस वन यानी पॉजिटिव भी होता है और नेगेटिव भी होता है, प्लस माइनस टू यानी पॉजिटिव भी होता है नेगेटिव भी होता है। अगर इंटीजर समझ आ गया तो फिर अब रेशनल और इरेशनल पे मैं आता हूँ, क्योंकि मैं इस वजह से उसको मैंने पहले नहीं समझाया कि ताकि पहले मैं इंटीजर समझाऊं फिर इस पे आऊं। अच्छा, अब इस रेशनल और इरेशनल समझ आ जाएगा जिन बच्चों को इंटीजर समझ आ गया है। तो x such that x is equal to a upon b where a comma b belongs to, इस साइन को कहते हैं belongs to, मैथ के अंदर क्या कहते हैं, belongs to, belongs to। अच्छा, और इस साइन को कहते हैं एंड। अच्छा भाई, अब बात करते हैं कि रेशनल नंबर होते क्या हैं। तो x सच दैट x इज इक्वल टू a अपॉन b, ऐसे नंबर्स जो आपके a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाएं, ऐसे नंबर्स को कहा जाता है रेशनल नंबर्स। ऐसे नंबर जो आपके a अपॉन b की फॉर्म में लिखे जाएं तो क्या कहलाते हैं, रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। अब सर जी ये a अपॉन बी क्या है, भाई a कोई भी नंबर हो सकता है, b कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन शर्त क्या है कि आपके a और b जो है वो किस में होने चाहिए, वो इंटीजर्स में से होने चाहिए, इंटीजर्स को बिलोंग करते हों। और मैंने ये इंटीजर्स आपको बता दिए, इंटीजर्स प्लस भी, प्लस वन, प्लस वाले भी हो सकते हैं और नेगेटिव भी हो सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इसकी एक कंडीशन क्या होती है कि ए बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो। अब ये जो b है ना, ये b ये कभी भी जीरो नहीं हो सकता, ये b कभी भी जीरो नहीं होगा। अगर तो ये b जीरो हो गया तो फिर अगर आप किसी भी नंबर को जीरो से डिवाइड करेंगे तो वो आंसर अनडिफाइन हो जाएगा। यानी कभी कैलकुलेटर में भी पुट करके आप चेक कर लीजिएगा, अगर कोई भी नंबर ऊपर रखें और उसके नीचे डिवाइड में जीरो रखें तो आपका कैलकुलेटर भी आपको अनडिफाइन कर देगा, मैथ एरर दे देगा। इसकी वजह ये होती है कि किसी भी नंबर के नीचे जीरो नहीं हो सकता, वो नंबर इनफाइनाइट बन जाता है यानी इंफिनिटी बन जाता है, ठीक है। तो इसके आगे भी चलो अब बात निकल ही गई है, तो जब ये नंबर्स भी आगे चलते हैं तो आगे क्या है, आखिरी नंबर इंफिनिटी आ जाता है। इंफिनिटी क्या, कि भाई एक बहुत बड़ा नंबर जिसका हमें नहीं पता को क्या वैल्यू है, लेकिन एक बहुत बड़ा नंबर है इंफिनिटी। तो इसी तरीके से इधर बी की जगह जीरो नहीं हो सकता। ये थे रेशनल नंबर्स। अच्छा, इनको डिनोट करते हैं क्यू से। अच्छा, अब बात आती है इरेशनल नंबर पे ना। तो इरेशनल नंबर क्या होंगे, इसको भी हम क्यू से डिनोट करते हैं, लेकिन ऊपर एक कॉमा या एक लकीर लगा देते हैं, दोनों तरीके से ही। हाँ, इसको और हम कैसे लिख सकते हैं कि रियल माइनस रेशनल नंबर, रियल में से रेशनल नंबर माइनस करें तो वो इरेशनल ही मिलते हैं। आप इसको ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं और ऐसे भी डिनोट कर सकते हैं, वैसे ज्यादातर बुकों में इसी तरीके से डिनोट किया जाता है, ऐसे भी कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। अच्छा, इसकी स्टेटमेंट क्या है कि x सच दैट x इज नॉट इक्वल टू जीरो, इसको पढ़ते हैं नॉट इक्वल टू, ठीक है। ये इक्वल टू इससे तो आप वाकिफ हैं, लेकिन अब ये क्या, नॉट इक्वल टू यानी क्या कहता है कि इरेशनल नंबर जो है वो a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं होने चाहिए। ऐसे नंबर जो हम a अपॉन बी की फॉर्म में नहीं लिखे उसे क्या कहेंगे, इरेशनल नंबर कहेंगे। बाकी पूरी कंडीशन रेशनल वाली है, वेयर a कॉमा बी बिलोंग्स टू इंटीजर्स, यानी a कॉमा बी बिलोंग करने चाहिए इंटीजर से, एंड b इज नॉट इक्वल टू जीरो, और जो हमारा b है वो क्या होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए। यहाँ पे भी वही बात थी और इधर भी वही बात थी, और मैंने आपको बता दिया अगर ये b जीरो हो गया तो हमारा जो नंबर होगा वो अनडिफाइन हो जाएगा। अच्छा, रेशनल इरेशनल इंटीजर्स पे बात आ गई, ये चीज हमें अल्हम्दुलिल्लाह मुझे यकीन है आप लोगों को समझ आ गई होगी, मुझे उम्मीद भी है और समझ आ गई होगी। अब बात करते हैं भाई, इंटीजर्स हो गए, अब आए आप, अब आपको मैं बताता हूँ कि नेचुरल नंबर्स कौन से होते हैं, ठीक है। अभी नेचुरल नंबर्स ना, नेचुरल नंबर्स,
भाई नेचुरल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल एन से, और नेचुरल नंबर जो होते हैं वो आपके वन से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5, और ये सो ऑन चलते जाएंगे, ये आपके होते हैं नेचुरल नंबर। इससे तो आप बखूबी सारे वाकिफ होंगे। अच्छा, नेचुरल नंबर्स हो गए। अब आप बात करते हैं होल नंबर्स की। अब मैं थोड़ा जल्दी जल्दी चलूंगा क्योंकि ये नंबर आप लोगों ने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं, और आपको बुक के पहले पेज पर भी मिल जाएंगे ये सारे नंबर्स। होल नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल डब्ल्यू से, और कौन कौन से होते हैं इसमें और नेचुरल में ये फर्क होता है कि नेचुरल 1 से शुरू होते हैं, ये 0 से शुरू होंगे, 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। ये आ गया मेरा होल नंबर्स। अच्छा, होल नंबर्स के बाद मैं चलूंगा, अब हमारा जो दूसरा नंबर है वो है इवन नंबर्स। इवन नंबर से भी काफी जो स्टूडेंट्स हैं वो वाकिफ होंगे कि इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं। इवन नंबर्स को हम डिनोट करते हैं कैपिटल ई से, और इवन नंबर्स कौन कौन से होते हैं, ऐसे कहते हैं कि जो टू का टेबल होता है वो पूरा इवन नंबर होता है, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, ये भी आगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे चलते जाएंगे। यानी इवन नंबर्स वो नंबर्स होते हैं जो आपके टू के टेबल में आते हैं, यानी 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18। अच्छा, इवन नंबर्स के बाद अब हम बात करते हैं ऑड नंबर्स। ऑड नंबर्स कौन कौन से होते हैं जो टू के टेबल में ना आए। ऑड नंबर्स, और ऑड नंबर्स को डिनोट किया जाता है कैपिटल ओ से। और ऑड नंबर कौन कौन से होते हैं हमारे पास, 1, 3, 5, 7, 9, और चलते जाएंगे। ऑड नंबर्स और इवन नंबर्स में यही फर्क है, इवन नंबर जो टू के टेबल में आए, ऑड नंबर जो टू के टेबल में नहीं आए। अच्छा, उसके बाद मेरे ख्याल आखिरी 2 3 नंबर रह गए, नहीं अभी भी हैं। अच्छा, अब बात करता हूँ मैं प्राइम नंबर की ना, आपकी बुक में प्राइम नंबर भी दिया हुआ है। प्राइम नंबर्स क्या होते हैं। प्राइम नंबर्स को कैपिटल पी से डिनोट किया जाता है, और आपके जो प्राइम नंबर्स होते हैं वो कौन से होते हैं। देखो भाई, सबसे पहले प्राइम नंबर्स होते हैं, या चलो पहले मैं लिख लेता हूँ फिर आपको बताता हूँ। अच्छा, प्राइम नंबर्स मैंने लिखा है 2, 3, 5, 7, 11 और डॉट डॉट डॉट, यानी आगे चलते जा रहे हैं। प्राइम नंबर्स भाई ऐसे नंबर्स होते हैं जो वन के टेबल में भी आते हैं और अपने टेबल में भी आते हैं। ठीक है, प्राइम नंबर्स कौन से नंबर होंगे जो वन के टेबल में भी आए और अपने टेबल में आए। अच्छा, अगर हम स्टार्ट करें वन से, तो ये दोनों कंडीशनें लगनी चाहिए तो प्राइम नंबर होगा। अगर मैं बात करूं वन की, अगर मैं बात करूं वन की, है ना, वन की, तो अब कंडीशन क्या थी कि भाई वन के टेबल में आना चाहिए, तो वन अपने टेबल में आ रहा है, मतलब वन अपने खुद के टेबल में आ रहा है। इस पे कंडीशन जो है वो सेटिस्फाई नहीं हो रही। क्यों नहीं हो रही, कंडीशंस क्या थी कि वन के टेबल में भी आए और अपने टेबल में भी आए, तो ये तो है ही वन, यानी ये तो सिर्फ आई अपने में रहा है। ठीक है, और क्योंकि खुद ही वन है तो एक ही कंडीशन इस पे सेटिस्फाई हो रही है। अगर टू की बात करूं, तो टू में क्या होगा भाई, देखो वन के टेबल में भी आता है और अपने टेबल में भी आता है, तो टू मेरा क्या होगा, प्राइम नंबर। इसी तरीके से थ्री की बात करूं, अपने में भी आता है वन में भी आता है। हाँ, अगर मैं फोर की बात करूं तो अब कंडीशन क्या होगी, वन में तो आता है, टू में भी आ गया और फोर में भी आ गया, यानी अब ये प्राइम नंबर नहीं हुआ। फोर क्या हुआ, प्राइम नंबर नहीं होगा। फोर इज नॉट अ प्राइम नंबर। इसी तरीके से फाइव है, फाइव अपने में आता है और वन में आता है। सेवन है, 11 है, फिर आप आगे आप लोग समझदार हैं, आगे आप खुद लिख सकते हैं। अच्छा, प्राइम नंबर्स हो गए, वैसे बुक में नहीं है लेकिन मैं चले आपको एक नंबर और इंट्रोड्यूस करा देता हूँ, क्या पता पहले से भी कुछ ना कुछ बच्चे स्टूडेंट्स इससे वाकिफ हो। कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर को हम डिनोट करते हैं कैपिटल सी से, और
कंपोजिट नंबर कौन कौन से होते हैं भाई? आपके 4, 6, 8, 9, 10 और ये चलते जाएंगे। अब मैं बताता हूँ कंपोजिट नंबर होते क्या है। देखो, कंपोजिट नंबर वो नंबर्स होते हैं जो 1 के टेबल में भी आए, अपने टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए। अब इसमें 3 कंडीशनें लगती हैं, जो 1 के टेबल में आए, अपने टेबल में भी आए और दूसरों के टेबल में भी आए। अगर 1 से शुरुआत की जाए तो 1 सिर्फ अपने टेबल में आ रहा है और किसी में नहीं आ रहा है। 2 से शुरुआत की जाए तो अपने में आ रहा है और 1 में आ रहा है। लेकिन कंडीशनें हमने 3 पढ़ी हैं, तो ये भी कंपोजिट नहीं हो सकता। 3 की बात की जाए, ये भी अपने में आ रहा है और 1 में आ रहा है, ये भी कंपोजिट नहीं हो सकता, किसी और के टेबल में नहीं आ रहा है। अब 4 की अगर बात की जाए तो 4 अपने टेबल में भी आता है, 1 के टेबल में भी आता है और 2 के टेबल में भी आ रहा है। इसका मतलब 4 क्या हुआ? मेरा कंपोजिट नंबर हुआ। अब अगर मैं 5 की बात करूं तो 5 सिर्फ अपने में आता है और 1 के टेबल में आता है, इसका मतलब ये कंपोजिट नहीं होगा। 6 की बात करूं तो 6 1 में भी आता है, 2 में भी आता है, 3 में भी आता है और 6 खुद में भी आ रहा है, इसका मतलब ये क्या हुआ? ये कंपोजिट होगा। इसी तरीके से अब आगे 8 को आप चेक करें, 9 भी कंपोजिट होगा और 10 भी कंपोजिट होगा। तो खैर, ये कुछ नंबर्स थे जो जरूरी थे बताना, और मुझे नहीं लगता कि कोई नंबर मुझसे अभी मिस हुआ हो। बुक में तो यही सारे थे और मैंने आप लोगों को बता भी दिए। इंटीजर्स, इवन, हाँ सही है। बाकी अगर आपको इजाफी ऑड नंबर, सॉरी, कंपोजिट नंबर मैंने बता दिया है। तो खैर, एक ये बेसिक सा थोड़ा इंट्रोडक्शन था और इंशाल्लाह अब हम नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तो ये वीडियो अगर अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को भी सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मुझे दीजिए इजाज़त, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।